पढ़ रहे थे लेसन 4 है ना जी। लेसन 4 पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख लिए थे हम लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर 3। लेक्चर 3 यही ना, ध्यान दीजिए। हम लोग पढ़े क्या, रेट लॉ पढ़ चुके थे, याद है ना क्या बोला था रेट लॉ। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? हम लोग का टॉपिक क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन देखे थे, यही ना। रेट लॉ फिर से एक बार बता देते हैं क्या था रेट लॉ। मान लीजिए अल्फा ए है, बीटा बी है, से प्रोडक्ट पी मिला, जो भी मिला, ठीक है। और रेट लॉ लिखना है तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर। मान लिए एक्स, मान लिए वाई, मान लिए जो ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। हमको रिएक्शन के एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे एक्स और वाई के जगह पे कौन सा डिजिट प्राप्त होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। देखिए रेट लॉ लिख देंगे। रेट लॉ लिखने के बाद, ठीक ना, जैसे देखिए इसका हम रेट लॉ लिखे तो रेट लॉ के अनुसार जो रेट होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सही है। अब देखिए ए का ऑर्डर पूछेगा तो एक्स हो जाएगा, बी का ऑर्डर पूछेगा तो वाई हो जाएगा, और टोटल ऑर्डर पूछेगा तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। कहने का मतलब कि पहले हम लोग ऑर्डर चाहिए। अगर ऑर्डर चाहिए तो सबसे पहले रेट लॉ से रेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रेट लिखेंगे। और जितना इसका पावर होगा उसी को क्या बोलेंगे? ऑर्डर बोलेंगे। क्लियर है? देखिए क्या है, द पावर और कोफिशिएंट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म appear in the experimentally determined rate equation of the reaction is called order of reaction। क्या कह रहा है कि किसी भी इक्वेशन का, ठीक है, रेट लॉ से रेट लिख लेंगे जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड किया जाता है, ठीक है। रेट लॉ से क्या करेंगे? रेट लिख लेंगे, ठीक है, ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट। अब देखिए ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना होगा तो एक्स हो जाएगा, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो जाएगा तो वाई हो जाएगा। किसी भी इक्वेशन का हमको ऑर्डर चाहिए तो सबसे पहले उसका रेट लॉ से रेट लिखेंगे, क्लियर। और जो उसका पावर में होगा, जिस रिएक्टेंट के पावर में होगा उसके रिस्पेक्ट में वही उसका क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। क्लियर है? यही है द पावर या कोफिशिएंट ऑफ, हो सकता है एक्स का वैल्यू अल्फा के बराबर भी हो जाए, इसलिए द पावर और कोफिशिएंट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म एपियर इन द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। देखिए हम लोग क्या, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिफाइन करें, थ्योरेटिकली नहीं। कहाँ से? रेट इक्वेशन से। रेट इक्वेशन से जो रेट लिखते हैं of the reaction is called order of reaction, ठीक है। with respect to that reactant, जिस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, जिस रिएक्टेंट का जितना पावर होगा वह उसी के रिस्पेक्ट में उतना क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। एंड द सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज कॉल्ड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इसके सम को क्या बोलते हैं? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखिएगा, कहता है कंसीडर द रिएक्शन अल्फा ए प्लस बीटा बी से प्रोडक्ट है पी। अब इसका रेट लॉ से रेट लिखे तो रेट बराबर के ए के पावर, यहाँ एक्स मान लिए, हम नहीं जान रहे कि अल्फे आएगा,
तो यहाँ x मान लिए और b के पावर यहाँ बीटा ये क्या y मान लिए। कोई दिक्कत? तो अब हमको बताना है जी, देखिए अब हमको बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बताना है। तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। इसी तरह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। ठीक है, यानी x के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हो जाएगा a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हो जाएगा x और b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हो जाएगा तो ना y। तो ओवरऑल कितना मिलेगा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर x प्लस y। क्लियर है? ये जो आपको मिला टोटल ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिला, क्यों? क्या दोनों को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इसी को बोलते हैं क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखिएगा सम एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। देखिए क्या करता है कभी कभी एग्जाम में कि रिएक्शन दे देता है और पूछता है कि यह किस ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है, तो इसको हमको मेमोराइज करना है। ठीक है, याद करना है। कुछ ऐसे गिने चुने हैं जो आपको एग्जाम में क्या कहते हैं? पूछे जाते हैं। ठीक है, कि रिएक्शन दे देगा, पूछेगा ना कि बताइए कि यह किस ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, तो इसको हम लोग केयर करेंगे, ध्यान देंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर। ठीक है, देखिए कहता है कि H2 को हम जब Cl2 से रिएक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में? HNu के प्रेजेंस में या सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है? 2HCl बनता है, HCl बनता है। तो यह जो रिएक्शन है किस ऑर्डर को फॉलो करता है? तो जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है। कौन ऑर्डर को फॉलो करता है? जीरो ऑर्डर को। तो हम लोग ये भी ध्यान दीजिएगा, क्या जब H2 सनलाइट के प्रेजेंस में Cl2 से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? HCl। तो यह किस ऑर्डर को फॉलो करता है? तो कौन ऑर्डर बोलेंगे हम लोग? जीरो ऑर्डर। ठीक है, दूसरा देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। देखिए क्या कह रहा है कि HI है। ठीक है, इसको Au के प्रेजेंस में तोड़ते हैं तो H2 देता है प्लस I2 देता है। तो यह किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है? तो जीरो ऑर्डर को। कौन ऑर्डर को? जीरो ऑर्डर को। ठीक है, तीसरा एग्जांपल डिसोसिएशन ऑफ NH3 इन प्रेजेंस ऑफ Pt एट हाई प्रेशर। कहता है कि NH3 को हम लोग डिकम्पोजिशन का वही तोड़ रहे हैं तो बनाएगा N2 प्लस H2। बैलेंस करिए 2N, N2 हो गया 3H2, सही है ना? तो यह किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है? तो जीरो ऑर्डर को। तो जीरो ऑर्डर के देखिए ज्ञान दे, यही तीन गो में से कोई एग्जाम में पूछेगा कि बताइए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जाम्पल बताइए, तो यही लिखना पड़ेगा। क्या? H2 प्लस Cl2 HNu या सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनेगा? 2HCl। इसी तरह 2HI Au के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन करेंगे, क्या मिलेगा? H2 प्लस I2। इसी तरह NH3 गैसेस को तोड़ेंगे तो N2 प्लस क्या मिलेगा? H2। क्लियर है? तो ये था आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखेंगे हम लोग रिएक्शन ऑफ ये था क्या? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो पहला डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। अगर हम नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड को ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो क्या दे देगा? 4NO2 प्लस O2। यह किस ऑर्डर को फॉलो करता है? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिएगा डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड इन एक्वस सॉल्यूशन।
अमोनियम नाइट्राइड को जब हम लोग डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या बनेगा, N2 प्लस 2H2O। यह भी किस ऑर्डर को फॉलो करेगा, तो फर्स्ट ऑर्डर को। कौन ऑर्डर को, फर्स्ट ऑर्डर को। इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 को हम लोग डिकम्पोजिशन करेंगे, H2O प्लस क्या बनाएगा, O2। ये भी किस ऑर्डर को फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर को। ठीक है। अब सेकेंड ऑर्डर का दो एग्जाम्पल देख लीजिए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को तोड़ेंगे, NO2 को तोड़ेंगे, क्या बनेगा, NO प्लस O2। ये किस ऑर्डर का एग्जाम्पल है, तो सेकेंड ऑर्डर का। इसी तरह H2 और I2 को रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, 2HI। यह किस ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, तो सेकेंड ऑर्डर का। ठीक है, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी और में भी जीरो फ्रैक्शन पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और क्या, निगेटिव भी हो सकता है। कोई दिक्कत, क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा। कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, पहला रेट इजकल टू के ए के पावर 3/2 और बी के पावर 1/2। दूसरा रेट बराबर के इंटू ए के पावर 3/2 और बी के पावर -1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन, फर्स्ट नंबर गिवन क्या दिया है, रेट बराबर, रेट ला से रेट दे दिया, ध्यान दीजिए, के ए के पावर 3/2 और बी के पावर हाफ। कोई दिक्कत, क्या पूछा है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर ए के रिस्पेक्ट में 3/2 प्लस 1/2, 4/2 इक्वल टू कितना, 2। ठीक है, आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, गिवन रेट बराबर के इंटू ए के पावर 3/2 और बी के पावर -1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर 3/2 -1। कितना हो जाएगा, 1.5 में से चल जाएगा आधा, हाफ। यही क्या हो गया, आंसर। एक क्वेश्चन और देखिएगा, मिटा दे। एक क्वेश्चन और देखिएगा, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, H2 गैस Cl2 गैस सनलाइट के प्रेजेंस में 2HCl बना रहा है इन वाटर इज ए में 3, बी में 2, सी में 1, डी में 0।
वही बताए थे। बताइए कि H2 प्लस Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में बनाता है 2HCl, तो यह किस ऑर्डर को फॉलो करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 ऑर्डर। ठीक है। अगला हेडिंग देखिएगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, के का यूनिट ज्ञात करना, यही ना। चलिए, लेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर n। हम लोग ऑर्डर कितना मान लिए? n मान लिए। सपोज करिए ए से पी कोई रिएक्शन हो रहा है जिसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर n है, यही ना। तो हम लोग अगर रेट ला से रेट लिखना चाहेंगे तो k a के पावर n, कोई दिक्कत? तो k का कितना हो जाएगा? रेट बाई a के पावर n, कोई दिक्कत? आप लोग जानते हैं यूनिट ऑफ रेट बताए थे, यूनिट ऑफ रेट बराबर मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स बोलिए या सेकेंड इनवर्स बोलिए, है ना। चलिए, तो कितना हो जाएगा? k इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स बोलिए या सेकेंड इनवर्स बोलिए। अब कंसंट्रेशन का बताए थे, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स। कितना होता है? मोल लीटर इनवर्स के पावर n, कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, ये मोल लीटर इनवर्स के पावर कुछ नहीं तो 1 मान ले। कितना मान ले? 1। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो कितना हो जाएगा? k इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स के पावर 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। क्लियर है? देखिए, डिवाइड में पावर क्या होता है? घटता है। ये मोल लीटर इनवर्स के पावर कितना है? 1 है। इतना यहाँ नीचे कितना है? n है। तो 1 में से n घटेगा तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस n। यही क्या मिला हम लोग को कि क्या, यह क्या है? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। क्लियर है? अब देखिएगा, कुछ के निकाल के दिखाते हैं कि 0 ऑर्डर का कितना होता है, फर्स्ट ऑर्डर का कितना होता है और सेकेंड ऑर्डर का कितना होता है। ठीक है। ऑर्डर है इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है। और इसमें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के का यूनिट है। मान लीजिए आपको निकालना है 0 ऑर्डर के लिए। किसके लिए निकालना है? 0 ऑर्डर के लिए। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका हो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक ना जी। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए सिंबल 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे रखेंगे 0 तो कितना हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स बोलिए या सेकेंड इनवर्स बोलिए, यही ना। अब फर्स्ट ऑर्डर का बोलिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बोलिए। तो यहाँ कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। तो 1 में से 1 गया 0, कितना हो के पावर 0, तो मान कितना? 1 बचा कितना? टाइम इनवर्स या सेकेंड इनवर्स भी बोल सकते हैं हम लोग। सेकेंड ऑर्डर का बोलिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का बोलिए कितना? 2। अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 1 में से 2 गया कितना? -1। तो कितना हो जाएगा? -1 तोड़ देंगे तो मोल इनवर्स -1 माइनस +1 हो जाएगा लीटर कितना? टाइम इनवर्स। ठीक है। यही क्या मिला हम लोग का? यूनिट मिला। भी आइए ध्यान दीजिएगा, 0 ऑर्डर का जो यूनिट है मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर का जो लिमिट है टाइम इनवर्स,
सेकेंड का जो लिमिट है मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है, कहता है कि द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन बिटवीन सबस्टांस ए एंड बी इज गिवन बाय, देखिए ए और बी के बीच का जो रेट लॉ है वह आपको दे दिया गया है, कोई दिक्कत। अब कहता है ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया जाता है, एंड हाफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और बी के कॉन्सेंट्रेशन को आधा किया जाता है, द रेशियो ऑफ द न्यू रेट टू द अर्लियर रेट ऑफ द रिएक्शन कितना होगा, यही ना। सॉल्यूशन गिवन, ठीक है, R1 मान ले, गिवन R1 इज इक्वल टू के ए के पावर n बी के पावर m, इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत। अब आइए न्यू रेट के बारे में बात करते हैं, ये तो पुराना रेट है, न्यू रेट बात करते हैं। एंड R2 बराबर कितना है जी, के ए के कॉन्सेंट्रेशन को दोगुना करता है ना, तो 2a के पावर n, और बी के कॉन्सेंट्रेशन को क्या करता है, आधा करता है, के पावर m, ई हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ द न्यू रेट टू द अर्लियर रेट, R2 बटा में क्या पूछा है, R1 पूछा है, यही ना। चल कितना हो जाएगा, R2 बटा नाउ, अब क्या पूछा है जी, नाउ R2 बटा में R1 इज इक्वल टू के 2a के पावर n b बाई 2 के पावर m इज इक्वल टू के इंटू a के पावर n और b के पावर m, ठीक है। इसे ही कट जाएगा, क्या मिलेगा, R2 बटा R1 बराबर 2 के पावर n a के पावर n 1 बटा 2 के पावर m b के पावर m बाई a के पावर n और b के पावर m, ठीक है। इसे ही का कट जाएगा, इसे ही का कट जाएगा, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 2 भाग पर घटता है ना जी, आंसर कौन है, 80 ना, ठीक है। कितना 80 ना, ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर n माइनस m, कोई दिक्कत। कितना हो जाएगा, R2 बटा R1 बराबर 2 के पावर n माइनस m, यही क्या हो गया आंसर, तो आंसर नंबर क्या मिला, C, ठीक है। अगला देखिएगा, कहता है अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। कहता है कि रेट कांस्टेंट यदि दिया हुआ है तो आपको क्या बताना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। सॉल्यूशन, फर्स्ट नंबर, गिवन के बराबर 2.3 गुने 10 के पावर -5 लीटर मोल इनवर्स एस इनवर्स, यही ना जी। तो लिख सकते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बराबर मोल इनवर्स लीटर सेक इनवर्स। किस ऑर्डर का रिएक्शन है बताए थे, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर सेकेंड ऑर्डर का ना है 2, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरा, गिवन के बराबर 3 इंटू 10 के पावर -2 सेकेंड इनवर्स, क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब किस ऑर्डर का होता है रिएक्शन का, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कितना, 1, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। कंसीडर ए रिएक्शन AgBH से क्या बन रहा है, P बन रहा है, ठीक है। व्हेन द concentration of both the reactant G and H is double, the rate increases by कितना, 8 times, ठीक है।
जब जी और एच को डबल किया जाता है तो रेट कितना इंक्रीज कर जा रहा है, 8 टाइम। हाउएवर व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ जी इज डबल कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एच इज फिक्स्ड द रेट इज डबल। ठीक है, द ओवर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना। सोल्यूशन क्या दिया है, गिवन ए जी प्लस बी एच से क्या बनता है, पी। बोलिए रेट ला से रेट। R1 बराबर के जी के पावर ए और एच के पावर बी, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत? और क्या बोलता है क्वेश्चन से कि देखिए जी और एच को डबल करने पर रेट कितना बढ़ जा रहा है, 8 टाइम्स बढ़ जा रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या जी और एच को डबल करते हैं तो रेट कितना बढ़ जाता है, 2g के पावर a और 2h के पावर b, इक्वेशन नंबर 2। और बोला है एंड रेट दोगुना हो जाता है जब g के कंसंट्रेशन को दोगुना कर देते हैं, जबकि h के कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, वही रखते हैं, इक्वेशन नंबर 3। यही ना बोला था, जी डबल। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए डिवाइड मार दीजिए फ्रॉम 2/1। क्या करिए जी, फ्रॉम 2/1 कितना हो जाएगा, 8R1/R1 इंटू के 2g के पावर a और 2h के पावर b बटा में के g के पावर a और h के पावर b। ये खत्म, ये खत्म। 8 बराबर 2 के पावर a, g के पावर a, 2 के पावर b और h के पावर b बाई g के पावर a और h के पावर b। खत्म, ये खत्म, ये खत्म। कितना हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन देखिएगा कितना का, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, 0 1 2 3 कितना हो जाएगा, 8 बराबर 2 के पावर a प्लस b, तो लिखेंगे 2 के पावर 3 तो a प्लस b, तो 2 2 हट जाएगा तो कितना आंसर दे देगा, a प्लस b इक्वल टू 3। कोई दिक्कत? तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 3। ठीक है, सपोज करिए मान लीजिए आपको ए और बी का भी ज्ञात करना है अलग अलग, तो 3/1 से डिवाइड मार दीजिएगा। फ्रॉम 3/1 कितना हो जाएगा, 3 कितना था, 2R1/R1 इंटू के 2g के पावर a और h के पावर b के g के पावर a और h के पावर b। खत्म, ही खत्म, ही खत्म, ही खत्म, ही खत्म। बोलिए 2 बराबर 2g के पावर a बाई g के पावर a। खत्म, खत्म। कितना हो जाएगा, 1 2 के पावर a, यानी a इक्वल टू 1। a 1 मिल गया, a प्लस b 3 है तो b कितना मिल जाएगा, इसलिए b बराबर 3 में से क्या 2 2, यही क्या हो गया आंसर। लेकिन आपका आंसर तो खाली a प्लस b पूछा था ना, तो a प्लस b कितना हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए ऑप्शन नंबर डी।